65 की उम्र के बाद भी करते हैं ये आदत, तो सेहत धीरे धीरे अंदर से खत्म हो रही है। नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 65 से 80 के बीच है, तो ये वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। एक ऐसी आदत जो आपको सामान्य लगती है, लेकिन वह आपकी सेहत पर चुपचाप गंभीर असर डाल रही है। बहुत से बुजुर्ग इसे रोजमर्रा की आदत मानकर दोहराते हैं, जबकि यह धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती है। आज हम जानेंगे उस आदत के पीछे छिपे खतरे, डॉक्टरी राय, वैज्ञानिक तथ्य और कैसे आप थोड़े से बदलाव से लंबी, स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी पा सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर कई बदलावों से गुजरता है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। पाचन शक्ति धीमी पड़ जाती है, जिससे गैस, कब्ज और अपच की समस्या सामान्य हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे संक्रमण जल्दी पकड़ते हैं। नींद की गुणवत्ता घट जाती है और शरीर जल्दी थकने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। डिप्रेशन और अकेलेपन की भावना गहराने लगती है। इन सभी समस्याओं को बढ़ाने का काम करती है एक आदत जो सबसे ज्यादा आम है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। वह आदत जो नुकसान पहुंचा रही है। अब बात करते हैं उस आदत की। लंबे समय तक बैठे रहना और विशेषकर घंटों टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर लगे रहना। यह आदत धीरे धीरे आपके शरीर को निष्क्रिय बना देती है। इसके खतरे: लंबे समय तक बैठने से पैरों की मांसपेशियां और नसें दबती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ता है। इससे हृदय संबंधी रोगों का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ता है। कमर और गर्दन में दर्द आम हो जाता है। आंखें थक जाती हैं, नजर कमजोर होती है और सिर दर्द बना रहता है। नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, जिससे शरीर का रिकवरी सिस्टम प्रभावित होता है। दिमाग पर तनाव का असर पड़ता है। निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनी। वरिष्ठ जेरियाट्रिशियन डॉक्टर राकेश चौधरी बताते हैं कि 65 की उम्र के बाद हर घंटे का महत्व होता है। यदि कोई बुजुर्ग दिन में 5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर समय बिताता है, तो उसका बीपी, ब्लड शुगर और हार्ट रेट में असंतुलन देखने को मिलता है। विशेषज्ञों की राय में बुजुर्गों को हर 30 मिनट में खड़े होकर 2-3 मिनट चलना चाहिए। दिन में कम से कम 45 मिनट हल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, चाहे वो बागबानी हो, टहलना हो या योग। स्क्रीन टाइम को एक तय सीमा में रखें। दिन भर में अधिकतम 1.5 घंटे तक ही मोबाइल या टीवी देखें। संतोष देवी 72 वर्ष की हैं और दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने लॉकडाउन के बाद दिन भर टीवी देखने की आदत पकड़ ली थी। 6 महीने के भीतर उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगी और नींद उड़ गई। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने टीवी टाइम घटाया, सुबह सैर शुरू की और दोपहर को योग। अब वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करती हैं। इसी तरह लखनऊ के श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 78, पहले मोबाइल पर लगातार व्हाट्सएप पढ़ते रहते थे। इससे उनकी आंखों की रोशनी पर असर हुआ और याददाश्त भी कमजोर होने लगी। अब उन्होंने मोबाइल टाइम सीमित किया और किताबें पढ़ने तथा पार्क में बैठने की आदत बनाई है। अब सवाल ये है,
इस आदत से छुटकारा कैसे पाएं? नंबर 1, रूटीन बनाएं। सुबह उठते ही 15 मिनट योग या वॉक करें। इससे दिन भर एक्टिव रहने की शुरुआत होगी। नंबर 2, स्क्रीन टाइम लिमिट करें। मोबाइल या टीवी देखने का समय तय करें। दिन में 2 बार 30-30 मिनट से ज्यादा ना हो। नंबर 3, परिवार और दोस्तों से मिले। सामाजिक जुड़ाव मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 4, छोटे काम खुद करें, जैसे पानी लेना, बिस्तर ठीक करना, पौधों को पानी देना। ये छोटी गतिविधियां बहुत मदद करती हैं। नंबर 5, मनपसंद शौक अपनाएं। संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, चित्र बनाना, ये सभी स्क्रीन की लत को कम करते हैं। नंबर 6, हर 30 मिनट में एक बार चलें। अगर आप बैठकर टीवी देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, तो हर आधे घंटे में 2-3 मिनट चलें। तो साथियों, अगर आपकी उम्र 65 से 80 के बीच है, तो यह आदत यानी घंटों एक ही जगह पर बैठना और लगातार स्क्रीन पर समय बिताना आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। लेकिन चिंता की बात नहीं, आज से ही थोड़े-थोड़े कदम उठाएं और देखें कि कैसे आपका शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों फिर से जवान महसूस करने लगते हैं। स्वस्थ जीवन जीना कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ी समझदारी और थोड़े बदलाव की जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।